हैं। अब राजेश सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम। देखिए, गणेश चतुर्थी का माहौल है, गणेश पूजा का। और शेयर बाजार के लिए अगर कहा जाए तो गणेश रिलायंस ही होता है। तो रिलायंस को छोड़ के ये प्रोग्राम आज का पूर्ण नहीं हो सकता था, तो मुझे लगा कि रिलायंस ही देना चाहिए और रिलायंस ही लेना चाहिए लोगों को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। एक तो देखिए उनकी आउटलुक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, रिलायंस के रिटेल स्टोर एडिशन को लेकर के। जियो में टैरिफ हाइक हुई है, ओटीसी में भी बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल डिमांड जब तेल की बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो केपेक्स के जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस थे, रिटेल और जियो, वहां लगभग केपेक्स पूरा हो गया। तो अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनी का फोकस अब न्यू एनर्जी पे है। सब्सक्राइबर बेस अगर आप देखेंगे तो 49 करोड़ के आसपास है, जिसमें 80 लाख तो जून क्वार्टर में ही जोड़े गए थे। आरपू 181 रुपया 70 पैसा के पास अभी है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर से स्टैग्नेंट है। बट अब जो कि जियो का टैरिफ बढ़ गया है, तो वहां भी बढ़त होती हुई नजर आएगी। रिटेल में अच्छी स्केल अप हो रही है, 331 नए स्टोर इस बार जोड़े और जून तिमाही के अंत में 18,918 स्टोर थे। इन सब चीजों के मद्देनजर, और सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में कभी भी मुझे नहीं पता कि अब 6 महीने में होंगे कि साल भर में होंगे। कभी भी इन दोनों को डीमर्जर या न्यू लिस्टिंग होती है या आईपीओ आता है रिटेल का और जियो का, तो वो एडेड बेनिफिट होगा। साल भर में आप 3200 के टारगेट मान के रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश कर सकते हैं। मेरे दो सवाल हैं। पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो बोनस भी आना ही है, सो आप ये बोनस वाले पार्ट को कंसीडर करके चल रहे हो या नॉन बोनस वाले पार्ट को कंसीडर करके चल रहे हो, पहला पार्ट। और दूसरा, आप पहले इसका जवाब दो, फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा दोनों पिक्स को लेकर। बोलो राजेश सर। अच्छा, देखिए बोनस मैंने आज जो टारगेट्स दिए हैं वो कम बोनस के हैं। अब आप बोनस को इसमें एडजस्ट करते हो तो आप एक्स बोनस 1600 रुपया मान के चल सकते हो। और मेरा अनुमान है कि शायद उससे ऊपर भी हो जाए, क्योंकि जब बोनस वगैरह आके लो वैल्यू हो जाता है स्टॉक का, तो रिटेल निवेशक जो है उसमें बहुत तेजी से बढ़त दिखाते हैं। पिछले बोनस के समय भी अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, तो उसके बाद भी एक बहुत अच्छी बढ़त हमने स्टॉक में देखी। राजेश सर, एक चीज और, बजाज फाइनेंस को लेकर आमतौर पे ये धारणा रहती है कि ये पिछले 3 साल से चला नहीं है। पिछले 3 साल से सच में शेयर 3% 1.5% नेगेटिव में रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या है कि वो कंसिस्टेंटली स्लो 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 चलता रहता है। सो ये दोनों के दोनों शेयर वो हैं जो जाइंट्स हैं अपने अपने स्पेस के। इनफैक्ट रिलायंस तो लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की, उसका तो मतलब ही नहीं है, लेकिन बजाज भी जाइंट अपने एनबीएफसी स्पेस में। सो जो निवेशक ये सोचते हैं कि ये 3 महीने में नहीं चला, 6 महीने में नहीं चला, साल भर में नहीं चला, उनके लिए आप क्या बोलोगे? खास हो क्योंकि दोनों शेयर आपके वैसे हैं जो बहुत ही स्लोली स्लोली एक लंबी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा रहे हैं। सो उनके लिए क्या बोलोगे आप? सुमित जी, मेरे जवाब आपके सवाल में ही छिपा हुआ है। एक लंबी जर्नी के वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा रहे हैं, आपने अभी कहा। तो ये वेल्थ क्रिएशन अगर किसी को करनी है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक उपयुक्त है। अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है, छोटी अवधि में मुनाफे कमाने हैं, ज्यादा रिस्क लेना है, तो वो जुदा बात है। वैसे तो बुफे लगा हुआ है स्टॉक का, आप कुछ भी ले लो। लेकिन आज लॉन्ग टर्म की अगर अपने बात करें, निवेश की बात करें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें, तो मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक उपयुक्त लगे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट कई दिनों तक, कई महीनों या कई वर्षों तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर आपको, तो 150 रुपया में जब मैं आईटीसी बोलता था तो लोग हंसते थे। और 8 साल 7 साल वो चला ही नहीं, और अब 500 रुपया में सबको लेना क्या इच्छा हो रही है। तो वो डिफरेंस आता है। बट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां गणेश जी के मोदक की तरह हमेशा मिठास ही देती। चलिए, तो इसीलिए आपको ये नाम बताए गए हैं। खैर, ये नाम आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। अम्बरीश सर की तरफ से बंधन बैंक, ग्लैंड फार्मा, राजेश सर की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज।